घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है। अपने घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले आप बेड मेकिंग कीजिए, यानी कि बेड को क्लीन कीजिए। हमारे रूम में सबसे बड़ा फर्नीचर हमारा बेड होता है, तो हमें अपने सबसे पहले बेड की क्लीनिंग करनी चाहिए। इससे हम मोटिवेट होकर दूसरे कामों को भी अच्छे से कर पाएंगे। हमें किसी भी आदत को अगर बदलना है तो वह थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर हम उसको रोज अपनी जिंदगी में अमल करते हैं ना, तो इसमें बदलाव अवश्य आता है। आप एक योजना के अनुसार अपने घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रख सकते हैं। इससे आपको एक ही दिन में इसकी सफाई में अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हर रोज सफाई कर ली है। और बेड के ऊपर जो एरिया होता है उसको क्लीन करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी धूल इकट्ठी हो जाती है जो दूर से देखने में नज़र आती है। अगर कोई उसको देखे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करिए आप जब जो भी आपका बेड का सिरहाना है उस पर आप कोई भी चीज़ फालतू की ना रखें। हमें अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि डाइनिंग टेबल पर आप किसी भी तरह का घर का सामान इकट्ठा बिल्कुल भी ना करें। डाइनिंग टेबल आपके खाने की जगह होती है, तो इसे आप फ्लावर्स से, स्पून जैसी चीज़ों से सजा कर रखें, ना कि आप सामान फैला कर रखें। इसके अलावा आप अपनी डाइनिंग टेबल पर कपड़े, किताबें, दवाइयाँ, खिलौने तो बिल्कुल भी फैला कर ना रखें। इससे आपका घर बिखरा बिखरा और अव्यवस्थित लगेगा। अगर आपने अपनी डाइनिंग टेबल पर ऐसी चीज़ें रखी हुई है ना, तो उनको तुरंत हटा दें और अपने डाइनिंग टेबल पर कोई भी गैर जरूरी सामान ना रखें। अपनी इस आदत को तुरंत बदल लीजिए। आप अपनी डाइनिंग टेबल पर आप जरूरी का सामान और उससे संबंधित सामान ही रखिए। साथ ही इसकी डेली सफाई करना भी जरूरी है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपकी स्टडी टेबल पर भी केवल किताबें रखी हुई ही अच्छी लगती हैं। ऐसे में आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी स्टडी टेबल जो है वो खाली रहे। इसके ऊपर आप कपड़े, खिलौने जैसी चीजें तो बिल्कुल भी ना रखें। इसके ऊपर आप पढ़ाई से जुड़े ही सारी चीजें रखें, जो आपको देखने में भी काफी अच्छी लगेगी और आपको पॉजिटिव वाइब्स भी देगी। इसलिए इस एरिया को साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। रूम में जितने भी साइड टेबल या फिर स्टूल हैं, सभी की आप डेली क्लीनिंग करिए, ये बेहद ज़रूरी है। अब बारी आती है हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, हमारे बच्चे का फेवरेट, हमारे पतिदेव की फेवरेट टीवी। जी हाँ, हमारे घर में ना ये बहुत ही यूज़ होती है और इसकी साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। डेली हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो डस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी भी साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बारी आती है हमारे घर में जितने भी डेकोरेटिव वाले आइटम है सबकी क्लीनिंग करने का। सजा तो लेते हैं हम अपना घर, है ना, बहुत सारे आइटम ले आके मार्केट से और सजाते रहते हैं, पर अगर हम उनकी डेली डस्टिंग नहीं करते तो वो देखने में भी बहुत ही ख़राब लगते हैं और उनकी जो लाइफ सेल्फ है वो भी कम हो जाती है। तो हम जब भी अपने घर में कोई भी डेकोरेटिव वाला आइटम लेके आते हैं तो उसकी साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। जितने भी आपके रूम में कवर्ड हैं तो आप सभी की डेली क्लीनिंग करिए। आप चाहें तो किसी ब्रश से या फिर आप इस तरह से की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ब्रश से भी मैं कभी कभी करती हूँ। तो अब बारी आती है हमारे दूसरे रूम की। जब भी हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अपनी सारी बुक्स बेड पर ही रखी हुई छोड़ देती हैं। इनको आप तुरंत हटाइए, इससे आपका बेड बहुत ही फैला हुआ लगेगा और आपकी बुक्स भी फट सकती, तो इनको आप तुरंत हटा दीजिए वहाँ से। मुझे अपने घर का मंदिर बहुत ही पसंद है, इसकी सफाई करना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मैं रोजाना इसकी सफाई करती हूँ। अब बारी आती है हमारे घर में लगे हुए शीशों की। इनको साफ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई अच्छे क्लीनर से और एक टिश्यू पेपर की हेल्प से आप इनको बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर हम इनको न्यूज़पेपर से साफ करते हैं ना तो बहुत ही छोटे छोटे से इसमें पेपर चिपक जाते हैं। अगर आप इसको टिश्यू पेपर से साफ करते हैं तो बहुत आसानी से आपका शीशा साफ हो जाता है। कपड़े धुलने के बाद हमें कभी भी अपना कपड़ों को बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए। धुल के कपड़े हमें तुरंत सूखने के लिए डाल देना चाहिए। जो भी कपड़े हमारे पड़े हुए हैं यानी कि सूख चुके हैं उनको हमें तुरंत हटाना है
और उनको फोल्ड करके रख देना है, क्योंकि हमारे कपड़ों पर छोटे छोटे से धूल मिट्टी के कण आ जाते हैं और जब उनको कपड़ों को पहनते हैं तो वो हमारी बॉडी में भी लग जाती है। इसलिए सूखे हुए कपड़ों को तुरंत हटाइए और तुरंत इनको फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दीजिए। जहाँ पे कपड़े आपके रखे जाते हैं उन कपड़ों को तुरंत वहाँ पर लगा दीजिए। इससे आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी इस तरह से काम फैलता नहीं है। अगर हम एक बार में सारे काम निपटा लेते हैं तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हम फ्री भी जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो उसको धुलने के बाद हमें वॉशिंग मशीन को अच्छे से पूरा साफ़ करना चाहिए। जब भी आप कपड़े धुलें ऐसा रूटीन बनाइए, कल के भरोसे कोई भी काम मत छोड़िए, है ना। तो इससे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो कपड़े धुलने के बाद अपनी वॉशिंग मशीन को अच्छे से सूखने दीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ कर उसके ऊपर कवर लगाकर ज़रूर रखिए। इससे आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, रोज़ रोज़ उसको साफ़ करने का झंझट भी नहीं होगा। बारी आती है हमारी फ्रिज की, जो कि गर्मियों में क्या हमेशा ही बहुत ही यूज़ होती है। इसकी क्लीनिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम अपने घर की डस्टिंग डेली करते हैं, इसमें हमें मुश्किल से 10 मिनट लगते होंगे और बस हमारे घर की डस्टिंग यानी कि क्लीनिंग हो जाती है। सच में हमारा घर बिल्कुल चमक जाता है। अपनी फ्रिज पर कोई भी फालतू का सामान मत रखिए। और एक बार मैं अपनी किचन के जितने भी कंटेनर हैं मैं सब पर एक बार ज़रूर इस तरह से क्लीन करती हूँ सारे डिब्बों को, बस हल्के हल्के से। अगर हम डेली करते हैं तो ये काम हमारा कभी भी बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट, हम सारी चीज़ें तो क्लीन कर लेते हैं पर हमारी नज़र डेली स्विच बोर्ड पर जाती है। पर होता क्या है, हम आलस कर जाते। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस टूथपेस्ट लेना है, टूथब्रश लेना है, बस उसकी हेल्प से पूरे में स्विच बोर्ड पर अच्छे से उसको लगा देना है। बस आपको 5 मिनट बाद इसको साफ़ कर देना। आप देखेंगे बिना मेहनत के आपका स्विच बोर्ड साफ़ हो गया। ये आपको वीकली करना है। और जब भी आप सुबह उठिए अपने काउंटर टॉप को एक बार गीले कपड़े से साफ़ करिए, क्योंकि रात में इंसेक्ट बहुत सारे घूमते हैं, कॉकरोच वगैरह। तो काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर फिर आप अपना खाना या फिर ब्रेकफास्ट तैयार कीजिए। दोस्तों, इन्हीं कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपने घर को हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो।